नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे धवलानंद परमहंस को जी के बारे में। धवलानंद परमहंस जी की जिक्र कहाँ पे आया है? जब बाबा विशुद्धानंद जी गुस्कुरा में रह रहे थे तब उनके बारे में जिक्र हुआ। क्या जिक्र हुआ कि एक बार बाबा विशुद्धानंद जी तब गुस्कुरा में रहते थे। काफी साल गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने के बाद 20-25 साल बाबा विशुद्धानंद जी गुस्कुरा में रहे। एक बार ऐसा खबर आया कि गांव में कोई सन्यासी आए हुए हैं और बाबा जिधर रहते थे उधर पास में कोई नदी था और नदी का पुल पकड़ के एक जंगल एरिया था, उधर वो सन्यासी आके रुके हुए हैं। तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी अपने जो लोग थे उनको 2-3 लोगों को बोला, चलो कैसा सन्यासी है देख के आते हैं। तो क्या कहा, रात हो गया था तो करीब 9 साढ़े 9 बजे और फिर कुछ ऐसा दूध और पपीता ऐसा कुछ लेके बाबा विशुद्धानंद जी अपने दो दो चार शिष्य को लेके फिर वो सन्यासी के दर्शन के लिए निकल गए। तो उधर एक घटना कहा गया है, तब 100 साल पुरानी बात, करीब 100 साल और 120 साल कुछ ऐसा ले लो, इतनी पुरानी कुछ घटना साल की बात मैं कह रहा हूँ। तो तब सब अंधकार, तो लैंटर्न लेके फिर अंधकार में जाया जाता था। तो बाबा विशुद्धानंद जी जा रहे थे और नदी के ऊपर जब पुल पार कर रहे थे तब कुछ हवा का झोंका आया और लंटन का जो आग है वो बुझ गया। तो बाबा के साथ जो लोग थे वो थोड़ा सा डर गए क्योंकि पुल करने के बाद आगे तो जंगल था और पूरा अंधकार। तो फिर ऐसा करके फिर बाबा विशुद्धानंद जी को बोले, अभी आग तो बुझ गया। तो बाबा विशुद्धानंद जी बोले, क्या तुम डर रहे हो क्या? अरे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा करके थोड़ा सा मुस्कुराए और ऐसा फू मारे और लंटन का आग जो बुझ गया था वो फटाक से जल गया। तो उधर ये एक घटना बताया गया। और फिर सब मिलके फिर वो सन्यासी के पास आ रहे थे तो दूर से मानो दिखाई देख के लग रहा था कोई वृक्ष है और वृक्ष के पीछे कोई लाइट जल बुझ रहा है, ऐसा करके कुछ लाइट, एक प्रकाश कुछ मालूम हो रहा था। तो पास में जब जाए तो देख के पता चला, फिर प्रकाश वो हल्का हो गया और देखने में जाके पता चला वो जो प्रकाश आ रहा था वो सन्यासी के ही वो शरीर से वो प्रकाश आ रहा था। तो फिर बाबा विशुद्धानंद जी उनके पास गए और बोले, जो कुछ वो पपीता और कुछ दूध वो सब निवेदन करने के लिए। तो उन्होंने कहा, मैं ये सब नहीं लेता। अब बोला, कब तक नहीं लेते? बोला, जब तक चंद्र सूर्य रहेगा तब तक मैं भोजन कुछ नहीं लेता। ऐसा करके उन्होंने कहा। और फिर थोड़ी देर कुछ बातचीत हुआ और ऐसा करके फिर बाबा विशुद्धानंद जी अपने शिष्य को लेके वापस गुस्करा में जो खामार बाड़ी, जहाँ कछारी बाड़ी जहाँ पे बाबा रहते थे उधर वापस आ गए। और बाबा विशुद्धानंद जी फिर अपने शिष्य को उनके परिचय दिए। क्या परिचय उनका था कि वो बाबा का जो गुरु भाई है, जो उनके विज्ञान का शिक्षक थे, श्यामानंद परमहंस, श्यामानंद परमहंस जी का वो शिष्य है धवलानंद परमहंस। और वो बस इधर ही घूमते घामते बाबा विशुद्धानंद जी इसके मिलने के लिए आए थे ये गुस्कुरा में। तो ऐसा करके एक कहानी बताया गया बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में। और ऐसा करके आज का जो अ, प्रसंग है इसको समाप्त करते हैं। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।